हेलो लर्नर्स, आई एम निधि द्विवेदी। आई एम नेट क्वालिफाई इन कॉमर्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की थी, उसके मीनिंग को अच्छे से समझा था और अब हम बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की और उनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स द्वारा बनाया जाता है और इसका मेन मोटो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। इसमें जो अथॉरिटी होती है वो किससे मिलती है? हमारे सुपीरियर से हमें मिलती है, हमारे जो प्लान होता है उसके थ्रू मिलती है। जो एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके लिए हमें मिलती है, उससे हमें मिलती है। हमें डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, ठीक है। हमारे जो काम करने का तरीका होता है वो रूल्स और प्रोसीजर के थ्रू ही होता है, ठीक है। और हम लोग क्या होते हैं, इसमें एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग हर एक्टिविटीज़ को करते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या होता है, ये जो है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग होता है। ये हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम किसी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू एक कंपनी को ले लीजिए, उसमें जब कंपनी ऑन मोड में है, मतलब जब एक्टिव मोड में है, तो उसमें जब काम कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करेंगे। एक आपके सुपीरियर होंगे, उसके नीचे सबऑर्डिनेट होंगे, आपके नीचे कुछ लोग सबऑर्डिनेट होंगे और आप लोग एक टीम में काम कर रहे हैं। वो जो टीम बनाई गई है वो आपके बॉस ने बनाई है। नंबर सेकंड, जब हम ऑफ मोड में हैं, जब हमारी कैंटीन का टाइम है, हमारा लंच का टाइम है, तो आपने देखा होगा कि एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के इवेंट, ठीक है, लोग जो हैं गुट बना के बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो इनफॉर्मल ग्रुप है। तो वो क्या होता है इनफॉर्मल ग्रुप? जो हम खुद बनाते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बनाते हैं, जिसमें हमारे ग्रुप के नॉर्म्स चलते हैं, हमारी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जिस वजह से हम बनाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर, उनके रूल्स, उनके ब्लूप्रिंट, टॉप मैनेजर्स का कोई रोल नहीं होता उसमें, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Organization structure is totality of both formal and informal relationship। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दोनों से मिलाकर बनता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल से। बिसाइड द फॉर्मल रिलेशनशिप पीपल क्रिएट रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट नोन एज इनफॉर्मल रिलेशनशिप। मैंने पहले बताया था कि फॉर्मल के अलावा भी रिलेशनशिप वो इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिलेशनशिप नॉट प्रिस्क्राइब बाय द स्ट्रक्चर बट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब हम सेपरेट इनको समझेंगे और एक अच्छा हमारा अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, जिससे हमें इन दोनों के मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन इससे पुट अप होगा तो हम आराम से कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले, डिज़ाइन टू अचीव सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर्मल, ये किस लिए बनाया जाता है? ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इट रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच ब्रिंग द डिफाइंड, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा होगा, ओके हाँ। अब हम फिर से करते हैं। इट रिफर्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच ब्रिंग आ डिफाइंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्या डिफ़ाइन करता है? ये डिफ़ाइन करता है हमारी जॉब्स को, यही बताता है कि कौन क्या करेगा। अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसकी क्या क्या अथॉरिटी उसे फाइनेंस मैनेजर होने की वजह से मिलेंगी, और वो किसके लिए अकाउंटेबल होगा। अच्छा, अथॉरिटी मीन्स राइट ऑफ डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी सॉरी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन होता है कि जो है एक ऑब्लिगेशन। देखिए, अथॉरिटी का मतलब है कि मैं ये काम करा सकती हूँ, मैं इस क्षेत्र में डिसीजन ले सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन है कि हाँ, यस आई एम, मैं जो है ये काम करूँगी, ठीक है। मैं एक ऑब्लिगेशन दे रही हूँ, मैं एक कन्फर्मेशन दे रही हूँ कि यस मैं ये काम करूँगी। एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है एक परफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हाँ, मैं वैसे काम करूँगी जैसा मेरा सुपीरियर चाहता है, ठीक है। तो ये सब ये बताता है कौन? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन सा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर डिज़ाइन बाय टॉप मैनेजर, मैंने यही बताया था, थर्ड पॉइंट है कि ये किसके थ्रू डिज़ाइन किया जाता है? बाय द टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। नाउ, organizational formal structure
कंसनट्रेट मोर ऑन परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। ये किस पर में ज़्यादा कंसनट्रेट करता है? ये परफॉर्मेंस ऑफ जॉब पर, कि किसने किस तरीके से काम किया है, एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। ये आपके पर्टिकुलर व्यक्तित्व पर, आप पर, आपके मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ आपके बिहेवियर स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देता है। ये सिर्फ ये ध्यान देता है कि आपने अपना काम किस तरीके से किया। अगर आपने उसका अपने काम का प्रॉपर डिस्चार्ज किया है तो ओके, बस। लेकिन इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे हैं, ठीक है, आपका ग्रुप कैसा है, आप सोशली किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। People are placed in hierarchy and their status is defined accordingly। मतलब जो पीपल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, मतलब ये सुपीरियर है। ओके, मैं आपको समझाती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक हायरार्की बनाई जाती है कि यहाँ पर सुपीरियर बैठेगा, उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट होगा, उसके नीचे ये पर्सन सबऑर्डिनेट होगा और उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट होगा। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमेशा टॉप पर रखा जाता है। ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट हरदम जो है वो टॉप पर होता है। सॉरी, स्टार्ट किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं अथॉरिटी, फोर्थ अपने 7th पॉइंट की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड। जो हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वेल डिफाइंड होती है बाय द स्ट्रक्चर। इसमें किसको कौन सी अथॉरिटी मिलेगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये स्ट्रक्चर के थ्रू वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स, देयर कंट्रोल आर वेल स्पेसिफाइड थ्रू द प्रोसेस, प्रोसीजर एंड रूल्स एंड ईटीसी। जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन होगा मेंबर्स के बीच में, ठीक है, वो कैसा होगा, किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे और कंट्रोल बैठाएंगे, किस में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। किसके थ्रू बैठाएंगे हम लोग? बैठाएंगे थ्रू द प्रोसेस, प्रोसीजर एंड रूल्स। जो भी हमारा प्रोसेस होगा कि हमें इसी प्रोसेस में काम करना है, ठीक है, हमें इसी प्रोसीजर से काम करना है और हमको इस रूल्स को ध्यान में रख करके काम करना है, ठीक है। ये तो था हमारी बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, वो एक सम पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता है। ये डिफ़ाइन करता है वेल डिफ़ाइंड जॉब्स को, ये डिफ़ाइन करता है अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, और ये टॉप मैनेजर्स के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। किसके थ्रू बनाया जाता है? ये बनाया जाता है टॉप मैनेजर्स के थ्रू बनाया जाता है। नाउ हमने क्या समझा? हमने ये समझा 2nd पॉइंट में। उसके बाद हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारा है वो स्ट्रक्चर जो है वो कंसंट्रेट करता है किस पे? ये परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करता है कि हमने किस तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म किया है। और प्यूपल जो है वो एक हायरार्की में प्लेस किए जाते हैं। उसके बाद इसमें अकाउंटेबिलिटी जो होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वेल डिफाइंड होती है। नंबर 6 इज जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू बैठाया जाता है? थ्रू द प्रोसेस, थ्रू द प्रोसीजर एंड थ्रू द रूल। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नंबर 1, कम फ्रॉम नेचुरल ग्रुपिंग। सिंपल है, जब हम लोग, आप लोग किसी एक ऑफिस में गए, वहाँ पर जिसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, जिसके साथ आपका एक अच्छा मन लग रहा है, आप उसी से तो बात करेंगे ना, आप सबसे तो बात नहीं करने लगेंगे। तो ये किससे बनता है? ये एक नेचुरल ग्रुपिंग से जो है ये फॉर्मेट होता है। नॉट स्पेसिफाइड इन द ब्लूप्रिंट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले ही बताया था कि इसको टॉप मैनेजर्स नहीं बनाते, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है, इसको कोई भी इसका जो है इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, इसका पता नहीं लगा सकता है। ओके, नॉट अकॉर्डिंग वॉट प्रिस्क्राइब बाई द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रिस्क्राइब होता है। ग्रुप एसोसिएशन एट द वर्क। जो ग्रुप बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? वो वर्क पर, जहाँ पर हम काम करते हैं वहीं पर बनते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स देन द ऑफिशियली प्रिस्क्राइब। जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे ज़्यादा ये कैसा होता है? ये उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज अमंग द मेंबर्स। ये किसके मेंबर्स? ठीक है, लाइक प्लेस ऑफ ऑरिजिन, कास्ट, रिलीजन, पर्सनालिटी। मतलब मैंने पहले ही बताया था, आप जिसके साथ कंफर्टेबल होंगे आप उसी के साथ बैठेंगे। और आप कंफर्टेबल किसके साथ होते हैं? जिसके साथ आपकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ बैठती हैं। तो ये जो है कैसे क्रिएटेड होता है, किन बेसिस पे क्रिएट होता है?
ये क्रिएट होता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, कास्ट, रिलीजन या फिर पर्सनालिटी, जो कुछ भी आपके अंदर सिमिलैरिटीज़ होगी। अ पर्सन बिकम मेंबर ऑफ सेवरल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम। एक जो पर्सन होता है वो सेवरल जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सेम टाइम में मेंबर हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन डिफरेंट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें मेंबर्स हो सकता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय ग्रुप नॉर्म्स नॉट बाय द नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रोल होगा और कोऑर्डिनेशन होगा जो फॉर्मल में था वो किसके थ्रू हो रहा था, वो हो रहा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स से। ठीक है, उनके प्रोसीजर से, उनके जो है उनके प्रोसीजर से। लेकिन जो इसमें होगा, इसमें ग्रुप नॉर्म से होगा, जो हमारे ग्रुप के नॉर्म्स होंगे। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई देखिए, आपका एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप में कुछ नॉर्म्स होंगे कि हाँ भाई इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, अच्छा भाई इस टॉपिक पे बात होगी, अच्छा इसके बारे में बात नहीं होगी। तो वो आपके क्या है, वो आपके ग्रुप नॉर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी की बात करें तो उसमें कहाँ से कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रोल होगा, उनके प्रोसीजर्स के थ्रू ही होगा। अब हम इसके डिफरेंसेस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा हो आपको नहीं आ रहा, आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी जल्दी से जल्दी। थैंक यू।